नाज़रीन, सियानी की आखिरी एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। किरण ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते खेलते उसको महसूस भी नहीं हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस दलदल की तरफ जा रही है जहाँ से निकलना उसके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। आखिरकार किरण की चालाकियाँ और उसकी मक्कारियाँ उसके काम ना आ सकीं और उसका भांडा फूट गया। उसका भांडा फूटते ही सबसे ज़्यादा दुखी ज़रबाब होगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किरण ऐसी निकलेगी। वो तो हमेशा से ही किरण से बेइंतहा मोहब्बत करता था। भले ही वो दूसरों के सामने जैसे भी खुद को मजबूत जाहिर कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो बहुत टूट चुका है। उसे किरण की बेवफाई ने कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब वो किरण को भी ऐसी ही सज़ा दिलवाना चाहता है जैसी सज़ा किरण ने उसके घर वालों के मुकद्दर में लिख दी। यहाँ पर ज़रबाब एक कड़ा फैसला करने वाला है। वो इस बार अपने बच्चों की तरफ भी नहीं देखेगा और कामरान की सच्चाई उगलते ही उसे भी इस बात का गुस्सा होगा कि किरण ने उसके साथ झूठ बोला। उसको हमेशा ही यही यकीन दिलाती रही कि वो एक नेक और शरीफ लड़की है और सिर्फ उससे मोहब्बत करती है। ये तो अब राज खुलने के बाद मालूम हुआ है कि किरण के तो बहुत से मौशके थे जो कि उसकी दोस्त ने पहले बताए थे, और उजाला ने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने पर तैयार नहीं हुआ था। जरबाब जुहेब से भी कहेगा कि वो अपने घर एक ऐसी डाइन लाया जिसने उसके पूरे घर को बर्बाद कर डाला। जहाँ पर उजाला इतनी बेहतरीन बहू साबित होगी, वहाँ पर किरण की सच्चाई सामने आने पर ज़रबाब की वालदा भी बहुत दुखी होंगी। हर बार ही वो बच्चों की खातिर ज़रबाब को समझा बुझा कर किरण को वापस लाने का कहती थी, लेकिन अब दोनों मियाँ बीवी को एहसास हुआ है कि अगर वो ये गलती ना करते तो कम से कम नवीन आज जिंदा होती। अब उन दोनों को एहसास हो चुका है कि किरण जैसी लड़कियां कभी भी घर नहीं बसा सकती। वो अपना घर तो खराब करती ही हैं, साथ में चार घर और भी उजाड़ देती हैं। किरण भी सबसे माफिया मांगती फिर रही होगी। अब उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इस गलती का मदावा अब नहीं हो सकता। किरण को चाहिए था कि नवीन की मौत के बाद जो वो सुधर गई थी तो अपने आप को वैसा ही रखती, लेकिन कुछ अरसा उसकी मौत का गम मनाने के बाद किरण बीबी को लगा कि अब कामरान हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दफा हो गया है, तो वो पहले जैसी ही बन गई। उसे यकीन था कि कामरान अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उससे अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि माकाफात अमल भी कोई चीज़ है, और कामरान के आते ही और सबके सामने उसका भांडा फोड़ते ही उसकी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। वो सास ससुर जो उसे पलकों पर बिठाते थे, उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करते थे, अब उसके माफिया मांगने पर भी उसे घर रखने पर तैयार नहीं होंगे। जहां तक बात की जाए जुहेब की, तो जुहेब का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। उसे उजाला से इतने सालों तक दूर रखा। अपने भाई की खातिर वो चुप कर गया। हर बार ही जुहेब को किरण की सच्चाई मालूम होती रही और वो घर वालों से कहता रहा, लेकिन हर बार ही ऐसा हुआ कि उस पर और उजाला पर इल्ज़ाम लगाती किरण ही सच्ची साबित होती रही। किरण जुहेब से भी आकर माफ़ी मांगेगी और उसे इल्तिजा करेगी कि वो अपने भाई को समझाए ताकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उसके छोटे मासूम बच्चे हैं, वो अपने मासूम बच्चों की खातिर ही उसे माफ़ कर दे, लेकिन यहाँ पर किरण की कोई सुनवाई नहीं होगी। ज़ुहेब देख चुका है कि ये सब कुछ किया धरा किरण का था। अगर किरण उस दिन नवीन को इस तरह मजबूर ना करती तो शायद आज वो ज़िंदा होती। किरण बीबी को और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो जाकर अपनी माँ से माफिया तलाफियाँ करने को कहेगी। यहाँ पर वो लोग उजाला के पास आएंगे। उन्हें मालूम है कि उजाला एक रहमदिल लड़की है और उनकी बात सुन भी लेगी। वो उजाला से आकर उससे माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे कि वो ज़रबाब को और जुहेब को समझाए कि किसी तरह वो मान जाए, लेकिन अब उजाला भी किरण की किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उजाला को भी रिजवान के साथ गुजारा गया वो बदतरीन वक्त याद है जब वो किरण से मिन्नतें करती, और उसकी मिन्नतें करने के बावजूद भी किरण ने उसको रिजवान जैसे शख्स से ब्याह दिया जहां उसने अपना टाइम रो रो कर गुजारा। जुहेब अगर उजाला की मदद ना करता, उससे रिजवान से रिहाई ना दिलवाता,
तो वो पड़ी जेल में सड़ रही होती। किरण ने तो यही कोशिश की थी कि उजाला हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दफ़ा हो जाए, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ज़ुहैब को उसकी ज़िंदगी में आना था और वो आकर ही रहा। यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट भी आने वाला है, जब नवीन की माँ उसको लेने के लिए आएगी और सिर्फ ये कहेगी कि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन ज़ुहैब को मालूम है कि उसकी बीवी ऐसे नहीं आई, वो ज़रूर नवीन को साथ ले जाने के लिए आई है। तब वो उजाला से कहेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को मिलने आई है, कुछ दिन मिलेगी, अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगी और यहाँ से चली जाएगी। उजाला जो कि एक रहमदिल लड़की है, उसे लगेगा कि वाकई नवीन की माँ नवीन से बेइंतहा मोहब्बत करती है और शायद वो उसको कुछ दिन के लिए मिलना चाहती है। तब वो ज़ुहैब को समझाएगी कि नवीन को उसकी माँ के साथ मिलने दिया जाए। वो उसके समझाने पर राज़ी भी हो जाएगा। जहाँ पर उजाला ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया है, वहाँ ज़ुहैब के दिल में भी उसकी कदर और मोहब्बत बहुत बढ़ चुकी है। आने वाली एक साथ में आप देखेंगे कि नवीन और उजाला का साथ एक बेहतरीन साथ होने वाला है, क्योंकि नवीन अब उजाला के पास ही रहेगी और उजाला उसे अपनी माँ बनकर ही पालेगी। दूसरी तरफ किरण का इंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जहाँ उजाला की ज़िंदगी खुशियों से भर चुकी है, वहाँ पर किरण का सबसे ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। एक तो अपने बच्चों से भी हाथ धो बैठेगी, दूसरा ज़रबाब से तलाक लेने के बाद वो कहीं की भी नहीं रहेगी। हो सकता है आने वाली एक साथ में आपको ये भी दिखाया जाए कि ज़रबाब किरण को पुलिस के हवाले भी कर सकता है, जहाँ पर वो अब जेल जाते ही किरण के अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वो जो हमेशा से ही एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारती आई है और हमेशा उसने अपनी दोस्तों के साथ घूमना फिरना और शॉपिंग करने को ही अपनी ज़िंदगी समझ रखा था। अपनी ना अपने शौहर को तवज्जो देती थी और ना किसी बात की परवाह करती थी। जेल जाने के बाद उसे अपनी वो ज़िंदगी याद आएगी जब उसका काम सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करना और अपनी दोस्तों के साथ मिलना होता था। गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते गुजारते किरण इतनी तंग आई हुई थी कि उसने शॉर्टकट इस्तेमाल किया। शॉर्टकट इस्तेमाल कर ही लिया था और ज़रबाब से शादी हो भी गई थी, तो उसे चाहिए था कि वो इस पर सब्र और शुक्र करती और शुक्र अदा करती कि उसको मालिक ने इतना अच्छा शौहर दिया है, लेकिन उसे अपने शौहर की भी कदर नहीं हुई। वो ज़रबाब जो दिलो जान से किरण को मोहब्बत करता था, ज़रबाब की भी उसने कभी कदर नहीं की, हमेशा ही उससे लड़ाई झगड़ा डाल के रखा। यहाँ पर किरण की दोस्तें भी उसका भांडा फोड़ने के लिए आगे आगे होंगी और यहाँ पर कामरान की सच्चाई और किरण की सच्चाई भी उजाला को उसकी दोस्त ही बताएगी। कैद, तन्हाई और डिप्रेशन की वजह से किरण आगे वाली साथ में आप देखेंगे कि पागल हो जाएगी और हमेशा से एंडिंग ऐसी ही होती आई है।